नमस्कार, मैं प्रीति अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री। बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम बीएससी फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री में गैसीय अवस्था पढ़ रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमने इसमें देखा क्रिटिकल फिनोमिना। हमने वहाँ पढ़ा कि हर गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, लेकिन यह पॉसिबल है जब आप टेम्परेचर कम करें और प्रेशर बढ़ाएं। लेकिन गैसों के लिक्विफिकेशन में टेम्परेचर से अधिक का इफ़ेक्ट प्रेशर के कंपेयर में अधिक होता है, और वह टेम्परेचर जिसके नीचे गैस को लिक्विफाइड किया जा सकता है, या कहें जिससे ऊपर गैस का लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं है, उसे हमने नाम दिया था क्रिटिकल टेम्परेचर। और क्रिटिकल टेम्परेचर के संगत जो प्रेशर हमें प्राप्त होता है वो कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर। और क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर 1 मोल गैस का वॉल्यूम कहलाता है क्रिटिकल वॉल्यूम। इन सभी को अर्थात क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम को सामूहिक रूप से हमने नाम दिया था क्रिटिकल कांस्टेंट। अब इसी श्रृंखला में हम आगे पढ़ेंगे पीवी आइसोथर्म ऑफ रियल गैसेस, वास्तविक गैसों के पीवी समतापी वक्र। आप पहले आइडियल गैसेस के लिए पीवी आइसोथर्म कर्व पढ़ के आ चुके हैं। हमने वहाँ देखा कि यदि आइडियल गैसेस के लिए प्रेशर और वॉल्यूम के बीच कांस्टेंट टेम्परेचर पर ग्राफ प्लॉट किया जाता है, ग्राफ आलेखित किया जाता है, तो हमें एक हाइपरबोला कर्व प्राप्त होता है, क्योंकि बॉयल का नियम कहता है कि यदि टेम्परेचर कांस्टेंट रखा जाए और प्रेशर और वॉल्यूम के बीच संबंध देखा जाए तो प्रेशर जैसे जैसे बढ़ाते हैं वॉल्यूम का मान कम होता जाता है। लेकिन अगर हम बात करें रियल गैसेस की, तो रियल गैसेस के लिए पीवी आइसोथर्म कर्व हाइपरबोला प्राप्त नहीं होता। यहाँ हम CO2 के कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई टेम्परेचर लगभग 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइडियल गैसेस के समान बिहेवियर शो करती है, जबकि अगर हम निम्न ताप पर देखें तो इसका कर्व आइडियल गैसेस से बिल्कुल डिफरेंट प्राप्त होता है, अलग प्राप्त होता है। यहाँ आप कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म कर्व देख रहे हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में से प्लॉट किया गया है। तो इसमें हम यदि सबसे पहले बात करें सबसे लोएस्ट टेम्परेचर की, जो हमने लिया है 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, इस कर्व को मैंने नाम दिया है HIJK। तो अगर हम स्टार्टिंग से इसको देखें तो पॉइंट H पर CO2 गैसीय स्टेट में प्रेजेंट है। अब हम प्रेशर बढ़ाते हैं और वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम हो रहा है और बिन पॉइंट I तक गैस बॉयल लो को फॉलो कर रही है। अब पॉइंट I पर गैस का कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ कंडेंसेशन स्टार्ट से मतलब है यहाँ 2 स्टेट आपको मिलेंगी, गैसीय स्टेट और लिक्विड स्टेट। अब गैस का जो ये कंडेंसेशन है वो लगातार चलता है पॉइंट J तक, और हमें एक IJ हॉरिजेंटल लाइन मिलती है। यह हॉरिजेंटल लाइन हमें बताती है कि कंडेंसेशन के समय प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। J पॉइंट पर गैस कंप्लीटली लिक्विफाइड हो जाती है। उसके बाद यदि प्रेशर बढ़ाएं तो हमें कर्व वर्टिकल प्राप्त होता है, ऊर्ध्वाधर प्राप्त होता है। यह वर्टिकल कर्व बताता है कि प्रेशर का वॉल्यूम पर बहुत कम इफेक्ट अब पड़ रहा है। अब
ये तो बात हुई 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए किस तरह का कर्व प्राप्त हो रहा है। उसके बाद यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर कर्व का जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है अर्थात जो कंडेंसेशन वाला पोर्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और लास्ट में यह पॉइंट बी के रूप में रह जाता है। यह पॉइंट बी हमें मिलता है 31 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 31 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि हम अधिक टेम्परेचर रखते हैं और प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम तो घटता है लेकिन लिक्विफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, अर्थात वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में ही मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि 31 डिग्री सेंटीग्रेड वह वह टेम्परेचर है जिससे अधिक टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता और यह टेम्परेचर कहलाता है क्रिटिकल टेम्परेचर। पॉइंट बी के संगत यह जो प्रेशर है वो कहलाता है क्रिटिकल प्रेशर और इसकी वैल्यू हमें प्राप्त होती है 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यदि हम आइसोथर्म कर्व के हॉरिजॉन्टल पोर्शन के सिरों को यदि मिलाएं तो हमें कर्व प्राप्त होता है पैराबोला और इस पैराबोला का जो मेन पॉइंट है वो है बी। यहाँ हम देख सकते हैं इसका पीक पॉइंट है बी जो हमें प्राप्त होता है क्रिटिकल टेम्परेचर पर। तो हम कह सकते हैं कि इस पैराबोला अर्थात कर्व JBI के बीच कार्बन डाइऑक्साइड की दो स्टेट मिलती हैं, लिक्विड CO2 और गैस CO2, जो आपस में इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था में रहती हैं। लेकिन इस पैराबोला के बाहर लेफ्ट साइड लिक्विड CO2 मिलती है तथा राइट साइड गैसीय CO2 हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड का आइसोथर्म कर्व आइडियल गैसेस से बिल्कुल डिफरेंट प्राप्त होता है, लेकिन यदि हम टेम्परेचर बहुत अधिक बढ़ाते हैं तभी उसी कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आइडियल बिहेवियर शो करती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। आपने यहाँ देखा कि जब हम लिक्विड का वेपर में या वेपर का लिक्विड में कन्वर्जन करते हैं, बदलते हैं, तो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे यहाँ दो स्टेट मिलती हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह जो चेंज है वो कंटिन्यूअस नहीं होता, लगातार नहीं होता, क्योंकि कम्प्लीटली लिक्विफिकेशन पीरियड में दो स्टेट मिलती हैं, लिक्विड स्टेट और गैसीय स्टेट। अभी हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ गैस का लिक्विफिकेशन पॉइंट I से स्टार्ट होता है और पॉइंट J पर कंप्लीट होता है। तो इस IJ कर्व पर हमें लिक्विड CO2 तथा गैस CO2 दोनों स्टेट प्राप्त होती है, लेकिन क्रिटिकल टेम्परेचर पर इन दोनों फेज़ की डेंसिटी समान हो जाती हैं, अर्थात इन दोनों फेज़ में डिफरेंस नहीं किया जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि यदि हम क्रिटिकल टेम्परेचर पर लिक्विड को वेपर में या वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करें तो वह चेंज कंटिन्यूअस मिलता है, लगातार मिलता है, और कर्व में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जहां ये दोनों स्टेट प्रेजेंट हों। तो पदार्थ की अवस्था में होने वाला यह कंटिन्यूअस चेंज जिसमें दोनों फेज़ में डिफरेंस नहीं किया जा सकता, उस परिवर्तन को कहते हैं हम अवस्था सातत्य, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। और यह हमें प्राप्त होती है, मिलती है कौन से टेम्परेचर पर? क्रिटिकल टेम्परेचर पर। यहाँ हम यदि लिक्विफिकेशन के RST पाथ को देखें तो पॉइंट R पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म में है, और अब यदि गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रखें और उसको हीटिंग दें तो इसका टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से अधिक हो जाता है और प्रेशर पॉइंट S तक पहुंच जाता है।
अब प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए हम गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, ठंडा करते हैं। तो गैस की कूलिंग के प्रोसेस में अब क्या होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा और वॉल्यूम कम होते होते कहाँ पहुँचेगा, पॉइंट टी तक। तो पॉइंट टी टेम्परेचर 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड, 13.1 डिग्री सेंटीग्रेड के आइसोथर्म कर्व पर है। तो हम कह सकते हैं टी पॉइंट पर कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में मिलेगी हमें, लिक्विड फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का गैस का लिक्विफिकेशन एस टी कर्व के अलोंग हुआ है, उसके सहारे हुआ है। लेकिन इस एस टी कर्व पर हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिलता जहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की लिक्विड और गैस दोनों फेस प्रेजेंट हो। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का CO2 लिक्विड में चेंज एक क्या है, कंटिन्यूस चेंज है, सतत परिवर्तन है। तो इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। ऐसा चेंज, ऐसा परिवर्तन जहाँ दो फेज में डिफरेंस करना पॉसिबल नहीं है, वो कहलाती है हमारी कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।